हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट के बारे में। अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो कार्बोहाइड्रेट को क्लासिफाइड किया गया है 3 डिफरेंट कैटेगरीज में। नंबर 1 है मोनोसेक्राइड, नंबर 2 ओलिगोसेक्राइड, नंबर 3 पॉलीसेक्राइड। ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट के। मोनोसेक्राइड की मीनिंग क्या है? मोनो मीन्स सिंगल, सेक्राइड मीन्स शुगर। जिसमें सिंगल शुगर प्रेजेंट होता है उसे हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड। ओलिगो का मकसद है फ्यू, सेक्राइड्स मीन्स शुगर, इसमें फ्यू शुगर्स प्रेजेंट होती है, जैसे हम सेक्राइड को शुगर बोलते हैं। पॉलीसेक्राइड मीन्स मेनी शुगर्स आर प्रेजेंट इन दी पॉलीसेक्राइड्स। तो ये 3 डिफरेंट क्लासेस हैं कार्बोहाइड्रेट की। आज हम मोनोसेक्राइड के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड को डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम ये सीखते हैं कि व्हाट इज मोनोसेक्राइड। मोनो मीन्स 1 एंड सेक्राइड मीन्स शुगर। इसके अंदर एक शुगर प्रेजेंट होता है तो इसे हम बोलते हैं मोनोसेक्राइड, या हम इसे मोनोमर भी बोलते हैं। इट कंटेन्स 1 शुगर मॉलिक्यूल, जो भी मैंने आपको बताया। मोनोसेक्राइड्स कैन नॉट फर्दर हाइड्रोलाइसिस। मोनोसेक्राइड को हम फर्दर हाइड्रोलाइसिस नहीं कर सकते, उसके बाद ये फर्दर ब्रेक डाउन नहीं हो सकता। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है कार्बोहाइड्रेट का। द एम्पिरिकल फार्मूला इज सेम जो कार्बोहाइड्रेट का है, CnH2nOn। ये इसका एम्पिरिकल फार्मूला है। अगर हम मोनोसेक्राइड का एग्जांपल लें, जैसे पेंटोज मोनोसेक्राइड है, C5H10O5, ये इसका फार्मूला है। यहाँ पे आप देखें, अगर कार्बन 5 है तो यहाँ पे ये 5 आया है, और 2n मीन्स डबल हो जाएगा 10, और n ये 5 हो गया। तो इस तरीके से आप कार्बन के नंबर को चेंज करेंगे तो मोनोसेक्राइड का डिफरेंट फार्मूला बन जाएगा। जैसे ग्लूकोज का फार्मूला है तो इसमें 6 कार्बन है, H12 है और ऑक्सीजन 6 है। इस तरीके से डिफरेंट कार्बन के नंबर पे डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मोनोसेक्राइड के बन जाते हैं। मोनोसेक्राइड फाउंड इन व्हाइट क्रिस्टल विद स्वीट टेस्ट एंड सॉल्युबल इन वाटर। अब मोनोसेक्राइड का अगर सिंपल हम एग्जांपल ले, जैसे ग्लूकोज है। ग्लूकोज तो आपने देखा होगा, वो व्हाइट क्रिस्टल है, आप उसको हाथ लगाओगे तो वो थोड़ा साल्ट आपको फील होगा, और आप उसको पानी के अंदर जैसे ही डालोगे तो उसमें आसानी से हल हो जाएगा। तो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक्स है मोनोसेक्राइड के। मोनोसेक्राइड आर फर्दर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल एंड सफिक्स OSE OS रिप्रेजेंट नंबर ऑफ कार्बन। मोनोसेक्राइड को फर्दर क्लासिफाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, और OS रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आप देखें, ये क्लासिफिकेशन है मोनोसेक्राइड की। ये डिफरेंट नंबर है आपको नजर आ रहे हैं। कार्बन का 3 नंबर है तो ये अलग मोनोसेक्राइड है, ये 4 है, 5 है, 6 है, 7 है। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पे इसकी क्लासिफिकेशन की गई है, और OSE जो लास्ट में है दैट रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन। जैसे ट्राइओस मींस 3 नंबर ऑफ कार्बन। यहां पे आप देखें 3 नंबर ऑफ कार्बन आपको नजर आएंगे। ये ट्राइओस, और ये ट्राइओस का फार्मूला है C3H6O3। अब ट्राइओस का अगर एग्जांपल देखें तो आता है ग्लाइसिरोस, दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लाइसर, अल्डिहाइड एंड हाइड्रोक्सी एसीटोन। ये आपस में मिलके ग्लाइसरोल बनाते हैं। ये हमें कहाँ मिलता है? ये प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन, जब ग्लाइकोलाइसिस होती है। अगर आपने ग्लाइकोलाइसिस की जो है सीरीज पढ़ी होगी तो उसमें आपको ये दोनों मॉलिक्यूल्स नजर आएंगे, तो ये वहां पे प्रोड्यूस होता है। उसके बाद टेट्रोस मीन्स 4 कार्बन वाला मॉलिक्यूल, ये टेट्रोस है, और इसका एग्जांपल है इरिथ्रोस या इथ्रिलोस। ये 2 आपको कहां पे मिलेंगे? ये हमें ब्लड में मिलेगा, और ये प्लांट्स में आपको मिलेगा। उसके बाद है पेंटोस। अब पेंटोस मीन्स 5 कार्बन। यहाँ पे आप देख रहे हैं
कार्बन और ये 5 नंबर है। तो ये पेंटोज का फार्मूला है और इसका एग्जांपल है राइबोस, राइबुलोज। ये हमें कहाँ मिलेगा? राइबोस तो आपको पता है प्लांट्स एंड एनिमल्स में मिलता है, ये डीएनए में भी डीऑक्सीराइबोस की सूरत में मिलता है और आरएनए में राइबोस प्रेजेंट होता है, और राइबुलोज आपको प्लांट्स के अंदर मिलता है। उसके बाद है हेक्सोस, दैट इज द कॉमन C6H12O6, ये इसका फार्मूला है और इसका एग्जांपल क्या है? ग्लूकोज भी हेक्सोस है क्योंकि 6 कार्बन है, फ्रक्टोज भी हेक्सोस है और गैलेक्टोज भी हेक्सोस है। अब ग्लूकोज आपको कहाँ मिलेगा? ये शुगर केन में मिलेगा, कॉर्न में मिलेगा, आपको हनी में मिलेगा, और फ्रक्टोज आपको कहाँ मिलेगा? फ्रूट में मिलेगा, और गैलेक्टोज आपको मिल्क के अंदर मिलेगा। तो ये सब जो है हेक्सोस है, इसके फार्मूले में या इसके मॉलिक्यूल के फार्मूले में 6 कार्बन मौजूद होगा। उसके बाद है हेप्टोज। हेप्टोज रिप्रेजेंट 7 नंबर ऑफ कार्बन, यू कैन सी हियर कार्बन 7 नंबर। ये फार्मूला है हेप्टोज का और इसका एग्जांपल है ग्लूकोहेप्टोज। ये बैक्टीरिया में मिलता है, प्लांट्स में मिलता है, मेरीन एनिमल्स में आपको मिलेगा। नाउ हेक्सोस फर्दर डिवाइडेड इनटू, ये हेक्सोस है, इसको फर्दर क्लासिफाइड किया गया है। जो हमने कार्बोहाइड्रेट में जब डिस्कस किया था, तो आपने अगर वो वीडियो देखी है तो उसमें हमने अल्डिहाइड और कीटोन के बारे में डिस्कस किया था। तो हेक्सोस है वो अल्डोहेक्सोस भी होते हैं और दूसरा कीटोहेक्सोस भी होते हैं। अल्डोहेक्सोस आइसोमर्स है इसके, ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मेनोज, और ये कीटोहेक्सोस आइसोमर्स इसके हैं फ्रक्टोज, सर्बोज, साइकोज, ये इसके आइसोमर्स हैं। अब आइसोमर क्या है? आइसोमर वो मॉलिक्यूल है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होता है लेकिन स्ट्रक्चर उनका डिफरेंट हो जाता है। आप यहाँ पे ये स्ट्रक्चर देख रहे हैं फिगर में, यहाँ पे आपको ग्लूकोज, गैलेक्टोज और मेनोज के डिफरेंट स्ट्रक्चर नजर आ रहे हैं। अगर आप नंबर ऑफ कार्बन काउंट करोगे तो उसमें 6 है तीनों में, लेकिन अरेंजमेंट ऑफ हाइड्रोक्सी ग्रुप OH ग्रुप आप अगर तीनों में देखोगे तो डिफरेंट उसकी अरेंजमेंट है। इस डिफरेंट अरेंजमेंट की वजह से इसको कहा जाता है आइसोमर्स। इनका फार्मूला तो सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूले में आप देखोगे कि इसके अरेंजमेंट जो है OH की डिफरेंट है, दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड आइसोमर्स। इस तरीके से हेक्सोकीटोन में भी इस तरीके से आइसोमर्स होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जिसमें 3 क्लासेस है कार्बोहाइड्रेट के, मोनोसेक्राइड, ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। मोनोसेक्राइड को आज हमने यहाँ पे कंप्लीट डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ओलिगोसेक्राइड एंड पॉलीसेक्राइड। आई होप कि आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट मोनोसेक्राइड के बारे में समझ में आ गया होगा। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ द क्वेश्चन यू मे आस्क इन कमेंट। थैंक यू वेरी मच।